नीमच के सबसे व्यस्ततम बोरा बाजार में पिछले 3 सालों से खराब सड़क अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रही है। आए दिन इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक और पैदल राहगीर तथा दुकानदार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर बोरा गली के लोग पार्षद से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, मगर कुछ हल नहीं निकला। मंगलवार को एक बार फिर यहां एक बाइक फिसल गई और बाइक सवार चालक बिजली के खंभे से जा टकराया, जिसके कारण उसका सर फट गया और खून बहने लगा। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं और महिलाओं और बच्चों के पांव फ्रैक्चर की घटनाओं से स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों में नगर पालिका और पार्षद के प्रति आक्रोश देखा गया। दुकानदारों ने पार्षद और नगर पालिका के जिम्मेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और स्थानीय दुकानदार गोपाल भाई सिंधी ने जिम्मेदारों पर सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि जब तक पैसे नहीं बटेंगे तब तक यह सड़क नहीं बनने वाली। दुकानदारों ने बताया कि सब जगह शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। नगर पालिका के कर्मचारी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत उठाने का दबाव बनाते हैं। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने के लिए दुकानदारों ने नगर पालिका खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस मामले में पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सड़क निर्माण जल्द कराने के लिए आवेदन दिया। समस्या यहाँ जो इसके जो भी पार्षद हैं वो यहाँ तो भ्रष्ट हैं और जीतने के बाद उनको कोई ध्यान नहीं है। इन सब लोगों ने मिलकर पार्षदों को जिताया है, इसलिए जिताया क्योंकि समस्या हल हो। हमारे समय के अंदर हम कोई गली से नहीं निकलते थे, हमको इतना शर्म आता था जहाँ 2 लोग इकट्ठा होकर हमको कोई शिकायत करते थे और दूसरे दिन वो काम हो जाता था। कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, पार्षद लोग काम करना नहीं चाहते और हमारा जो अध्यक्ष है वो इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फाइल नहीं अटक रही है, काम करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब तक उस ठेकेदार उस पार्षद को पैसे नहीं देंगे या जो भी इस डिपार्टमेंट का जो पार्षद है उसको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक इस रोड का काम नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। सत्य बात। आगे से नहीं अटक रहा है। देखो कोई भी काम आगे से नहीं अटकती है। अगर पार्षद सोच ले और इंजीनियर की ऑफिस में बैठ जाए तो उस इंजीनियर की ताकत नहीं कि दूसरे दिन से काम शुरू नहीं करवा दे। सही बात है। अगर 25% अगर मोदी जी ऑर्डर कर देंगे ये काम होगा तो काम रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। एडमिनिस्ट्रेशन हमने भी चलाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग गिरते हैं। और आज से नहीं, इस बात को 2-2.5 साल हो गए शिकायत की और यहाँ के पूरा वीडियो निकाल के, पूरी सड़क का वीडियो निकाल के नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुँचाया है। इतने आवेदन दे चुके हैं और अब तो बिल्कुल ये हो गया कि अब इनको शर्म ही नहीं आ रही, तो हमने कहना ही बंद कर दिया। वहाँ जन सुनवाई के अंदर सुनता ही नहीं कोई। 3 सालों से परेशान है साहब। हम सीएम हेल्पलाइन में कितनी ही बार हम शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, तो बस ही नगर पालिका से फ़ोन आता है कि शिकायत उठा लीजिए आप, हम ये समस्या कॉल कर देते हैं। पिछले 6-7 महीने से तो ये सुन के आ रहे हैं हम कि समस्या उठा लो, ये शिकायत उठा लो, हम समस्या हल कर देते, समस्या हल कर देते। अभी तक तो समस्या हल हुई नहीं है। अब क्या मालूम आगे कब होगी ये समस्या हल हमारी। सड़क की दुर्दशा तो आप देख ही सकते हो, बताओ, दिखाइए आप इनको सड़क की दुर्दशा। आज क्या मामला हुआ? आज साहब ये हुआ कि सुबह बाइक सवार निकल रहा था करीब 8:30-9 बजे के करीब, और उसका ये इसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ और ये खंभे की वजह से फिसल गई गाड़ी और ये खंभे की वजह से उसके टकराया और सिर फट गया उसका बाइक सवार का। हमने सीएमओ को अपना आवेदन दे चुके हैं, कलेक्टर महोदय को आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं। पिछले 3 साल से लगातार आवेदन और निवेदन कर ही रहे हैं हम। अब हमें क्या करना चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने साल तो हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। हम टैक्स इसलिए भरते हैं क्या? जीएसटी लाखों रुपए, हजारों रुपए का टैक्स भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं कि ये मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित करें। ये हमारा मुख्य बाजार है नीमच का, और मुख्य बाजार की ऐसी दशा कर रखी है इन लोगों ने। कम से कम 30 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। 3 महीने से 1 महीने का निवेदन लेके वो उम्र 3 महीने से कह रहा है 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। कितने ही आंदोलन कर लिए, हम नहीं सुन रहे, तो वो फिर क्या करना चाहिए? या तो टैक्स भरना बंद कर दें, हम टैक्स भरना बंद कर दें, ये आंदोलन करना पड़ेगा हमें। हमने पार्षद को ये भी बोल चुके हैं, दिल्ली में है ना सब कुछ साफ सुफ रहने के बावजूद अभी थोड़े दिन पहले है ना साफ सफाई कर्मचारी आके यहाँ पे चालान बना के, जब हमने बोला नगर पालिका वालों को, वो भी आए थे साथ में, सब ऑफिसर्स वगैरह आए थे, उनको बोला नगर पालिका के सड़क की हालत देखिए, ये हमारा काम नहीं है। हम वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। हम सीएम हेल्पलाइन पे कितने फ़ोन लगा चुके हैं, आपका निरंकार हुआ नहीं हुआ, आप किसके पास जाए, हम खुद परेशान हो चुके हैं।
यहाँ पे हर 5 या 7 दिन में कुछ न कुछ दुर्घटना होती है सड़क के कारण। सब ऑफिसर्स वगैरह सब मेन बाजार के आते हैं यहाँ पे व्यक्ति, तो उसका कैसे करें? सब थूक के जाते हैं कि ये नीमच का मेन बाजार है, ये बोरा गली है अंग्रेजों के ज़माने की। तो यहाँ पे मुख्य बाजार होते हुए यहाँ पे सड़क नहीं, और मुख्य बाजार के पास में गली गुच्छों में आरसीसी की सड़क बन चुकी है, यहाँ पे ही नहीं बन रही। क्या मालूम इसका कारण किस वजह से नहीं बन रही है, हम नहीं जानते। पार्षद तो आते हैं, हो जाएगा, वो 6 महीने से हमको बत्ती दे रहे हैं। 6 महीने साल भर हो गया हमको बत्ती दे दी। यहाँ पे पेच वर्क करवाया, 15 दिन में वो पूरे ऐसे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नगर पालिका में शिकायत की? नगर पालिका में भी शिकायत की, इस मैटर में नगर पालिका वाले कहते हैं कुछ नहीं है। और हर ये 5 या 10 दिन में है ना, यहाँ पे कुछ न कुछ किसका पैर मुड़ रहा है, किसकी गाड़ी कौन सी दिशा में जाती है, कहाँ कुछ जाती है, ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। अभी महीने भर पहले एक बुजुर्ग को पैर मुड़ गया, चक्कर आ गया, बच्चे को चोट भी लगी सकते हैं। सबका आना जाना होता है, सबका आना जाना होता है। गड्ढे के कारण कितनी महिला गिर जाती है, उनका आने जाने में दिक्कत हो जाती है, हादसा होता है। और यहाँ पे सड़क कम गड्ढे ज़्यादा है, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा है। वार्ड क्रमांक 20 के अंदर बोहरा गली, बोहरा बाज़ार और नायको अली और ये पुस्तक बाज़ार के कॉर्नर तक जो बाहर वाला रोड है, इन दोनों रोड की मंजूरी हो गई है, सेंक्शन हो गया है और वर्क आर्डर वगैरह सब निकल गए, नगर पालिका की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। लेकिन आज मैं वार्ड क्रमांक 20 पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज ही वार्ड के अंदर एक्सीडेंट हुए। इसके पहले कई एक्सीडेंट हुए बोरा गली में। आपके सामने वार्डवासी ने सबने हमें अवगत कराया कि इस खड्डों की वजह से इस बोरा गली में जो जर्जर सड़क हो रही है पूरी, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका जवाबदार कौन है? आज उस बंदे के टाँके आए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभी कलेक्टर महोदय के यहाँ बैठी हुई थी, उनसे भी हमने यही कहा। पहले भी हमने पूर्व में उनको कई आवेदन दिए। ये तारीख है इसके अंदर 20/8/2022। श्रीमती रानी मसूदी ने यही अध्यक्ष महोदय को बोला, लेकिन इनके जूई कानों पे जूई तक नहीं रेंग रही है, इनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही। जबकि हम लेटर में दे चुके हैं, प्रोसीडिंग पूरी कर चुके हैं हम हमारी तरफ से। सड़क बनने में मेरे को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग अपनी हार का वार्ड के अंदर जो मुंह उन्होंने देखा है, उसको जलते भुनते हुए वो ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी विधानसभा से पहले ये सड़क नहीं बने तो अच्छा है, ताकि कांग्रेस को कहीं वोट ना मिल जाए। ये उनकी साजिश है। और सभापति मनोहर मोटवानी, उनसे हमने कई बार बोला कि भैया आप भी सभापति हो, आप भी बहुत लेटर मांगते हो कि हमें अवगत कराओ। हमने उन्हें भी अवगत करा दिया, सीएमओ साहब को अवगत करा दिया, अध्यक्ष महोदय को करा दिया। मजबूरी में आज वार्डवासियों की इतनी परेशानी देखते हुए हम आज कलेक्टर साहब के आए, श्रीमती पार्षद रानी मसूदी। आपके ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि अभी आप जो है पैसे कमीशन मांग रहे हैं, इस वजह से वो रोड नहीं बन पा रही। तो कि इसमें एक आता है सच्चाई है? भाई सच्चाई तो ये है, रोड का जो भी आरोप प्रत्यारोप लगता है वो इसलिए लगाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो हमें ऐसी बात कहें जो हम उन पर आक्रोश हो जाएं। लेकिन हम उन पर आक्रोश नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरे वार्ड के वासी, मेरा परिवार है। लेकिन यही आरोप मैं लोक निर्माण सभापति, नगर पालिका, सीएमओ और हमारे इंजीनियर, इन पर अगर मैं लगाऊं तो ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। जालसाजी रची जा रही है, जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। रोड का सारे काम मंजूरी हो चुकी है, लेकिन इसको अगर जल्दी से जल्द नहीं बनाया तो रानी मसूदी के साथ, हम पूरे वार्ड वासियों के साथ हम धरना आंदोलन करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, इसीलिए आज हमने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया।